बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ेड ए किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी वाइट चिकन मैक्रोनी। तो वीडियो को आपने स्किप किए बगैर पूरा देखना है। चलते हैं मैक्रोनी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ सबसे पहले हमने ले लिए हैं चिकन के ब्रेस्ट। तो यहाँ मैंने 1.5 पाव जितना चिकन की ब्रेस्ट लिए हैं और इसे मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और ये मैंने हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट ले लिया है। तो ये तमाम चीज़ हम चिकन के अंदर शामिल करेंगे। अब यहाँ शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन का जो रस होते हैं वो भी शामिल कर सकते हैं, लेमन जूस। तो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और आपके पास अगर टाइम है तो आप इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें, लेकिन मैं अभी इसको जल्दी से बनाऊँगी तो मैं सिर्फ इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। अच्छी तरीके से मैंने इसे मिला दिया है और फिर आधे घंटे के लिए मैं इसे मैरिनेट कर लूँगी। यहाँ कुछ हमारे पास मैक्रोनी है। तो यहाँ मेरे पास 3 कप मैक्रोनी है और ये मेरे पास अलग अलग मैक्रोनी है 3 किस्म के। अगर आपके पास है अलग अलग डिज़ाइन के नहीं है तो जो भी है आप उसी से बनाएं। बस ये डिज़ाइन का ही फ़र्क होता है, वरना जायका बिल्कुल वही होता है। तो ये मैंने ले ली है 3 कप मैक्रोनी और साइड में मैंने पानी रख दिया है। आधा पतीला पानी यहाँ रख दिया है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और 2 टेबल स्पून जितना इसमें ऑयल शामिल करेंगे और इसे हमने गर्म होने के लिए साइड में रख देंगे। चूल्हे के फ्लेम को हमने मीडियम से हाई किया हुआ है। तो साइड में ले लेंगे हम कढ़ाई। 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। फ्लेम को हमने मीडियम से लो रखा है। अब शामिल करेंगे इसमें, ये देखिए मैंने ये लहसुन ले ली और इसे मैंने कूट लिया है। इसका बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे और इसे हम 1 मिनट हल्की फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। लहसुन के अंदर से अच्छा सा खुशबू आने लगा है फ्राई होने का। तो अब इसके अंदर शामिल कर देंगे मैरिनेट किए हुए चिकन और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मैं चम्मच चला रही हूँ और फ्लेम हमारा मीडियम से लो है। तो 1 मिनट तक हमने चम्मच चलाते हुए चिकन को भी फ्राई कर लेना है और मीडियम से लो हमारा फ्लेम है। 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे और यह हमारा पानी जो है ये गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर शामिल कर देंगे मैक्रोनी और फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और अब इसे मैं 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। बहुत जल्दी ये पक जाएगा। तो 2 मिनट बाद मैं मिलती हूँ। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये देखिए 2 मिनट ये पक रहा है। अच्छी तरीके से बॉईल आ चुका है इसमें। तो इसे मैं चेक कर लूँगी। इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसे हमने इस तरीके से पका लेना है कि अगर हम दांतों से इसको काटें तो ये टूटे, ऐसा नहीं कि ये ज़बान से घुल जाए। तो ये पक रहा है। तो साइड में हम चेक कर लेते हैं हमारी चिकन कहाँ तक पका। तो ये देखें अच्छा खासा पानी इसमें से रिलीज़ हुआ है। तो फ्लेम हमारा मीडियम से लो ही है। बहुत ज़्यादा हाई पावर में हमने बिल्कुल नहीं पकाना है। हल्के हल्के फ्लेम में ही हमें चिकन को भुनाई कर लेनी है। तो ये देखें मैंने इसको चम्मच चला लिया है और इसे 3 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। यहाँ हम अपनी मैक्रोनी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें मैंने छन्नी से मैक्रोनी उठाया है और ये जो है ना बिल्कुल परफेक्ट पका है। 70% तक ये पक चुका है। तो इसे मैं छन्नी में डाल दूंगी और इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया ताकि अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए ये इस तरीके से पका है। बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है इसको। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। चिकन की तरफ चलते हैं। तो ये मेरा 3 मिनट हो चुका है और इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। अच्छा खासा ये ड्राई हो चुका है। तो इसे हम 1-2 मिनट भुनाई कर लेंगे।
तो ये बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है और ये आप देख सकते हैं मसाले कितने अच्छी तरीके से इसमें चिपक गए हैं। ऑयल भी आपको नज़र आ रहा है, हमने हल्का सा इसमें ऑयल शामिल किया था। अब इसके अंदर सब्जियां शामिल कर देंगे। मैंने आधा कप शिमला मिर्च ली और इसे क्यूब की शक्ल में काट ली है। हरे प्याज के पत्ते लिए हैं 2 टेबल स्पून और आधा कप मैंने ये गाजर लिए, इसे भी मैंने जूलियन कट कर लिए। अब शामिल करेंगे सबसे पहले गाजर और 1 मिनट तक चिकन के साथ इसे फ्राई कर लेंगे। गाजर थोड़ा हार्ड होता है इसलिए हम इसे 1 मिनट पहले फ्राई करेंगे। तो प्यारे व्यूवर्स 1 मिनट हो चुके हैं, हम गाजर को चिकन के साथ फ्राई कर रहे हैं। अब शामिल करेंगे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च शामिल करने के बाद हरे प्याज के पत्ते शामिल करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम में रखा हुआ है। आप यहाँ मटर, बंद गोभी, अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं। तो मैंने 1 मिनट तक इसकी भुनाई की और इसे कवर कर दूंगी 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए 2 मिनट से मैंने इसे कवर किया हुआ था। सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि ये और भी कुक होगा। आप शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक थोड़ा अपने हाथ रोक के शामिल करना है क्योंकि चिकन के अंदर भी हमने नमक शामिल किया है और वेजिटेबल में हमने हल्का सा ही नमक शामिल करना है। और इसके लिए जो हम क्रीम बनाएंगे उसके अंदर भी नमक जाएगा, तो आपने नमक हल्का ही शामिल कर लेना है। इसे हमने मज़ीद 2 मिनट के लिए कवर कर देने हैं। तो प्यारे व्यूअर्स 2 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम हमारा मीडियम में ही है। हमने सब्जियों को 4 मिनट तक कुक कर लिया है। तो मज़ीद इसे हम 1 मिनट इस तरीके से भून लेंगे और फ्लेम को करेंगे ऑफ़। अब साइड में ले लेंगे एक पैन और शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच ऑयल। 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। जितना आपने ऑयल शामिल किया उतना ही आपका मैदा होना चाहिए। तो फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है, फ्लेम को आपने बिल्कुल हाई नहीं करना है। मैदा को हमने सिर्फ रोस्ट करना है, इसे जलाना नहीं है बिल्कुल, और ना इसमें कलर देना है। बस इसको रोस्ट कर लेना है ताकि इसके अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आए इसमें से। तो हल्की फ्लेम में हम इसे 1.5 से 2 मिनट तक रोस्ट करते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारा ये जो मैदा है ये जल जाएगा। तो ये देखिए मैं 2 मिनट से चम्मच चला रही हूँ और मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं रोका है। तो जब ये फ्राई हो जाएगा, भुन जाएगा, तो मैं आपको निशानी बताऊंगी कि आपको पता कैसे चलेगा। तो ये देखिए इसकी जो निशानी है, आप इसकी भुनाई करेंगे तो इसके अंदर से एक झाग निकलना शुरू होगा। जब इसमें से झाग निकलना शुरू हो जाए तो आप समझ जाए कि आपका ये मैदा तैयार हो चुका है। तो ये देखिए इसमें झाग बनना शुरू हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें अच्छे खासे झाग बन गए हैं। तो ये हमारा मैदा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 गिलास दूध। दूध आपने एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़े थोड़े करके इसमें अंदर शामिल करना है और फ्लेम को भी आपने लो ही रखना है। तो ये देखिए आपने चम्मच चलाना है, लेकिन अगर आपने चम्मच नहीं चलाया है तो आपका ये मैदा गुठली बन जाएगा। तो ये देखिए 2-3 मिनट लगातार और चम्मच चलाए तो हमारा ये जो मैदा एक क्रीम लिक्विड शक्ल में आ चुका है। तो अब इसे हमने थोड़ा थिक कर लेना है। तो फ्लेम हमारा नॉर्मल ही है और इसे हम मज़ीद भुनाई जब तक करेंगे जब तक इसके अंदर थिकनेस ना आए। इसके अंदर शामिल करेंगे हम 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे ताकि जो हमारा ये मैदा है इसके अंदर भी नमक आ जाए। चम्मच चलाते रहेंगे और इसके अंदर आपको अगर ये लम्स या गुठलियाँ नज़र आए तो आप इसे अच्छी तरीके से मेल्ट करते रहें ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ ना बने। तो ये देखें मैं बीच में से इसको इस तरीके से निशान डाल रही हूँ, तो अब पता चलेगा जब आप इसे फिंगर से इस तरीके से करेंगे
और ये एक दूसरे से मैच नहीं होगा, मतलब ये रास्ता तैयार कर लेगा अपना। तो इस टाइम पे हमारा ये क्रीम तैयार हो चुका है। शामिल कर देंगे इसके अंदर मैक्रोनी। फ्लेम को हमने मीडियम से लो रखा हुआ है और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देंगे। और इसे भी हमने अच्छी तरीके से 1 मिनट तक पका लेने। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। पहले भी मैंने इसके अंदर काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल किया था सब्जियों के साथ, और चिकन के साथ भी मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया था। तो ये देखें, मैं इसके अंदर चिकन वेजिटेबल हाफ़ इसमें शामिल कर दूंगी और मैंने हाफ़ बचा के रख लिया है। तो फ्लेम को हमने अभी भी हाई नहीं करना है, मीडियम से ही लो रखना है और इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम में मैंने इसे पका लिया है, चम्मच चलाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा थिक हो गया है, क्योंकि ठंडे होने के बाद थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाता है, तो आप इसमें गर्म दूध शामिल कर सकते हैं। अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकालूंगी। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये देखें, मैं इसे निकाल रही हूँ एक सर्विंग डिश में। कितना ज़बरदस्त इसका कलर है और बहुत ज़्यादा ये ना गाढ़ा है और ना पतला है। अगर आपने गाढ़ा बनाना है तो आप थोड़ा सा मैदा और दूध जब इसकी बुनाई करें तब ज़्यादा शामिल करें, 1 टीस्पून जितना। तो मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने इतना ही बनाया है। और साइड में मैंने जो बाकी जो हमारे चिकन वेजिटेबल बचे हैं वो भी हमने साइड में रख देने हैं। तो देखें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा ये वाइट चिकन मैक्रोनी तैयार हो चुका है। दिखने में कितना ज़बरदस्त और खाने में बहुत यमी है। तो आपको आज का ये मेरे वाइट चिकन मैक्रोनी की रेसिपी कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा किस किस को ये वाइट मैक्रोनी चिकन की रेसिपी पसंद है, वो भी कमेंट्स में बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।